सुखायु का पांचवा लक्षण है संपत्ति। जिसके पास धन है उसका जीवन सुखी है। हम धार्मिक लोग भी इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें कि धन सुख का साधन है। जिसके पास धन नहीं है उसे रोटी भी सुलभ नहीं हो सकती। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है भूख। इस बीमारी को जठराग्नि की पीड़ा भी कहते हैं। शरीर की दूसरी व्याधियां दवा या पथ्य से ठीक हो जाती है, किंतु यह बीमारी जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक नहीं मिटती। इस बीमारी की दवा है भोजन। उसे समय समय पर यह भोजन रूपी दवा मिलती रहनी चाहिए। इस दवा का बार बार सेवन करना पड़ता है। एक आदमी दिन में 3 बार 4 बार और आगे कहें तो बार बार भोजन करता है, कुछ न कुछ खाता रहता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे दिन में एक बार भी भरपेट सूखी रोटी भी नहीं मिल पाती। सोचे क्या जीवन है ऐसे लोगों का। इसीलिए अध्यात्म के आचार्यों ने रोगों की पंक्ति में क्षुधा या भूख को भी एक रोग की संज्ञा दी है। यह रोग संपत्ति या धन के अभाव में होता है। बहुत पहले की बात है। दिल्ली प्रवास में एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आचार्य श्री से मिलने आए थे। उन्होंने कहा, आचार्य जी, आप कृपा कर एक बार मुनि नथमल जी को मेरे साथ गांवों में भेजें। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि गांवों की स्थिति क्या है, किन विकट परिस्थितियों में आदमी जी रहे हैं। देश के नेता लोग देश की जो तस्वीर समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं वह सही नहीं है। वास्तविकता उससे सर्वथा भिन्न है। मैं दिखाना चाहता हूं कि देश की अधिकांश आबादी कितनी दयनीय स्थिति में जी रही है। उस समय डॉक्टर लोहिया की वह भावना पूरी नहीं हो सकी। आचार्य श्री की इच्छा होते हुए भी उस समय वैसा नहीं हो सका। किंतु एक महापुरुष की इच्छा अधूरी कैसे रहती। अहिंसा यात्रा में मैंने गांवों की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया तो पाया कि डॉक्टर लोहिया जो कहते थे बिल्कुल सही बात है। 40-45 वर्ष बाद आज यह स्थिति है तो उस समय लोगों की क्या हालत रही होगी, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। संपत्ति भी सुखी जीवन का लक्षण है। जिसके पास संपत्ति नहीं है, जो गरीब है, वह सुखी जीवन नहीं जी सकता। धार्मिक लोग और अध्यात्म के लोग कभी कभी धन को बहुत गालियां देते हैं, उसे सब बुराइयों की जड़ बताते हैं, किंतु मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा और मैं ऐसा मानता भी नहीं हूं। धन को मैं जीवन निर्वाह का एक बहुत बड़ा साधन मानता हूं। धन का दुरुपयोग और सदुपयोग होना यह एक अलग प्रश्न है, किंतु पैसे की शक्ति से कोई इनकार नहीं कर सकता। सबको यह मानना होगा कि इसके बिना जीवन यात्रा ठीक से और सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकती। इसलिए सुखी जीवन का एक लक्षण बतलाया गया है, संपत्ति। सुखायु का छठा लक्षण है कार्य की सफलता। आदमी अपने हर कार्य में सफल होना चाहता है। होता है या नहीं यह अलग बात है। हर आदमी की अभिप्सा यही होती है कि वह अपने हर कार्य में सफल हो। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं, मैंने यह काम शुरू किया है, आप आशीर्वाद दें कि मैं इसमें सफल बनूं। सफलता बहुत बड़ी बात है। आदमी कार्य करे और सफल न बने तो चिंता निराशा से घिर जाता है। सुखी जीवन का बहुत बड़ा हेतु है सफलता। मैंने प्रत्यक्ष देखा, आचार्य तुलसी ने जो कार्य शुरू किए वे पूरी तरह सफल हुए। इस सफलता का उनके मन में संतोष भी था। उनका लोक जीवन में जो महत्व बढ़ा उसमें उनकी सफलता भी एक बड़ा कारण रही। उन्होंने साधु साध्वियों के अध्ययन और विकास का सपना देखा
और उसे अपने जीवन में पूरा होते देखा। गुरुदेव ने 40-42 साल पहले लिखा था, इस समय यह स्थिति है कि हमारे पास एक भी साधु साध्वी ऐसा नहीं है जो विद्वानों के बीच में जाकर प्रवचन या भाषण दे सके, आज के प्रबुद्ध आदमी को समझा सके, किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाकर अपनी बात को ठीक ढंग से रख सके। यह उनके मन की व्यथा थी। इस दिशा में उन्होंने संकल्प पूर्वक प्रयास शुरू किए और 2 दशक के बाद उन्होंने वह स्थिति पैदा कर ली कि संघ के साधु साध्वियां विद्वद गोष्ठियों में नेतृत्व करने योग्य बन गए। बड़ी बड़ी सभाओं और सेमिनारों में विद्वान लोग ध्यान से उनके वक्तव्यों को सुनने लगे हैं। आचार्य श्री बहुधा कहते थे कि एक समय था जब हिंदी में हमारा ये जैन तेरापंथी साहित्य उपलब्ध नहीं था। कोई आता और पूछता कि कौन सी पुस्तक पढ़ूं, तो बताने में कठिनाई होती थी। आज वह स्थिति हो गई है कि लोगों को सोचना पड़ता है कि जैन तेरापंथ का किस किस पुस्तक को पढ़ूं। यह है हमारी सफलताएं जो बड़े परिश्रम से हमने प्राप्त की। आज हमने सुखी जीवन के कुछ लक्षण बतलाए। जिस जीवन में असफलता है, कार्यक्षमता नहीं है, पास में संपत्ति नहीं है, इंद्रियों का बल भी नहीं है, कार्य का सामर्थ्य भी नहीं है, युवा जैसी स्फूर्ति नहीं है, शरीर रोगाक्रांत है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति दुखी जीवन जिएगा। संभव है कि इस बात को ही ध्यान में रखकर आगमकारों ने कहा, मनुष्यत्व दुर्लभ है। कहा जा सकता है कि दुर्लभ कहाँ है? आबादी तो बढ़ती ही जा रही है। इसे हम तात्पर्य की दृष्टि से समझने का प्रयास करें। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसे हम इस अर्थ में ले कि सुखायु जीवन दुर्लभ है। हितायु होना तो और भी ज्यादा दुर्लभ है। इस दुर्बलता पर विचार कर आगे की कोई ऐसी योजना बनाए जिससे दुखायु या दुखी जीवन का अनुभव न करना पड़े।